जिंदगी में सिर्फ दिमाग तेज होना या बहुत ज्यादा होशियार होना ही काफी नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, उनके नंबर भी अच्छे आते हैं, आईक्यू भी जबरदस्त होता है। लेकिन जब बात आती है असली जिंदगी की, या गुस्से को संभालने की, या मुश्किल टाइम में शांत रहने की, तो वो वहीं पर हार जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं। इसकी वजह होती है उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस। सो व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना, उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करना और मुश्किल हालात में भी खुद को कंट्रोल में रखना। जब किसी इंसान के पास ये स्किल होती है तो वो अपनी जिंदगी में बेहतर डिसीजंस ले पाता है, लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना पाता है और एक बेहतर इंसान बन पाता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा होशियार है तो वो जरूर सक्सेसफुल होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत बार वो लोग ज्यादा आगे बढ़ते हैं जिनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, भले ही उनका आईक्यू बहुत ज्यादा ना हो। क्योंकि जब आप अपने गुस्से को, अपने डर को या किसी परेशानी को समझकर उस पर सही तरह से रिएक्ट करते हो, तो आप एक मजबूत इंसान बनते हो। और यही हर जगह काम आता है, चाहे वो नौकरी हो, शादी हो, दोस्ती हो या कोई लीडरशिप पोजीशन। इमोशनल इंटेलिजेंस को हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को जानना, खुद को पहचाना। जैसे कि जब हम उदास होते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं तो हमें खुद से ये पूछना आना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। जब तक हमें अपनी फीलिंग्स की पहचान नहीं होगी तब तक हम उन्हें ठीक से संभाल नहीं पाएंगे। दूसरा हिस्सा है सेल्फ रेगुलेशन, मतलब जब आपको गुस्सा आए तो आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसा ना बोलो या कर बैठो जिसका बाद में पछतावा हो। गुस्से को रोकना या डर को खुद पर हावी ना होने देना, ये सब सेल्फ रेगुलेशन का हिस्सा है। तीसरा होता है मोटिवेशन, यानी वो अंदर से आने वाली ताकत जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचाती है। जब कोई इंसान खुद की ग्रोथ के लिए काम करता है बिना किसी के कहे, वो ट्रू मोटिवेशन होती है। फिर आता है एम्पैथी, मतलब किसी और के दिल का हाल समझ पाना। जब आपका दोस्त दुखी होता है और आप उसकी फीलिंग्स को महसूस कर पाते हो, तो ये एम्पैथी है। और यही आपको एक अच्छा दोस्त, अच्छा साथी और अच्छा इंसान बनाती है। आखिर में आता है सोशल स्किल्स, यानी लोगों से अच्छे से बात करना, टीम में काम करना, दूसरों की सुनना और अपनी बात समझाना। ये सब आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाते हैं। अब सोचो, अगर किसी इंसान के पास ये पांचों क्वालिटीज हों, वो अपने इमोशंस को जानता हो, उन्हें कंट्रोल कर पाता हो, अंदर से मोटिवेटेड रहता हो, दूसरों की फीलिंग्स समझता हो और अच्छे से कनेक्ट करता हो, तो क्या वो जिंदगी में हार सकता है? असल में इमोशनल इंटेलिजेंस वो फाउंडेशन है जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका होता है। चाहे आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हों, कोई टीचर हों, डॉक्टर हों, स्टूडेंट हों या लीडर, हर किसी को अपने इमोशंस को संभालना आना चाहिए। आजकल कई बड़ी कंपनीज जॉब इंटरव्यूज में सिर्फ आपकी डिग्री नहीं देखती, वो ये भी देखती हैं कि आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव कैसे करते हैं, फीडबैक कैसे लेते हैं और अंडर प्रेशर वर्क कल्चर में कैसे रहते हैं। क्योंकि टेक्निकल स्किल्स तो सिखाई जा सकती हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस वो चीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी में होती है और आपको दूसरों से अलग बनाती है। और अच्छी बात यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, इसे सीखा जा सकता है। स्कूल्स में अगर बच्चों को शुरुआत से ही ये सिखाया जाए कि गुस्से को कैसे रोका जाए, डर को कैसे समझा जाए, दूसरों की फीलिंग्स की कद्र कैसे की जाए, तो वो बड़े होकर न सिर्फ अच्छे प्रोफेशनल्स बनेंगे बल्कि अच्छे इंसान भी बनेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस का असर हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। जिन लोगों के पास ये स्किल होती है वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को ज्यादा काल्मली फेस करते हैं। उन्हें एंजाइटी या डिप्रेशन का खतरा कम होता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को दबाते नहीं बल्कि समझते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। कई स्कूल्स और कॉलेजेस अब इमोशनल लर्निंग को अपने सिलेबस का हिस्सा बना रहे हैं, क्योंकि अब ये समझ आ गया है कि सिर्फ पढ़ाई से इंसान सक्सेसफुल नहीं बनता, उसके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी भी होनी चाहिए। जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन उसे ये नहीं सिखाया जाता कि जब कोई उसे बुली करे तब वो क्या करे, जब उसके मार्क्स कम आए और उसे अंदर ही अंदर गिल्ट फील हो तो कैसे कोप करे।
जब घर में लड़ाई हो और वो परेशान हो, तब अपने इमोशंस को कैसे संभाले। यहीं पर इमोशनल एजुकेशन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम बच्चों को ये सिखाएं कि फील करना गलत नहीं है, लेकिन उस फीलिंग को समझना और सही तरीके से एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, तो हम आने वाले समय के लिए इमोशनली स्ट्रॉन्ग जनरेशन तैयार कर सकते हैं। सोचो, एक बच्चा जो छोटा है, अगर उसे ये समझ आ जाए कि मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं किसी को मारने या चिल्लाने के बजाय शांति से बात कर सकता हूं, तो वही बच्चा बड़ा होकर ना सिर्फ एक अच्छे दोस्त या पति पत्नी बनेगा, बल्कि एक अच्छा लीडर भी बनेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे रोजमर्रा के हर रिश्ते में असर डालती है। एक माँ जो अपने बच्चे के डर को समझती है, वो उसे डांटने के बजाय उसका सहारा बनती है। एक बॉस जो अपने एम्प्लॉई के तनाव को पहचानता है, वो उसका मोराल गिराने के बजाय उसका सपोर्ट करता है। एक दोस्त जो आपकी खामोशी में भी आपकी तकलीफ पढ़ सकता है, वो सबसे करीबी होता है। असल में जितनी गहराई से हम अपने और दूसरों के इमोशंस को समझते हैं, उतना ही स्ट्रांग हमारा ह्यूमन कनेक्शन बनता है। और आज की दुनिया में, जहां लोग अकेलेपन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, ये कनेक्शन ही सबसे ज्यादा हीलिंग साबित हो सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक और कमाल ये है कि ये आपको इम्पल्सिव बनना नहीं देता। कभी कभी हम गुस्से या दुख में कुछ ऐसा बोल देते हैं या कर देते हैं जिसका बाद में रिग्रेट होता है। लेकिन अगर हमारे अंदर आईक्यू स्ट्रांग है, तो हम थोड़ा रुकते हैं, सोचते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं। यही एक छोटी सी बात बड़े रिश्तों को बचा लेती है। अब ये मत सोचो कि अगर किसी का बचपन टफ रहा है या वो अभी इमोशनल तौर पर स्ट्रांग नहीं है, तो वो कभी सीख ही नहीं सकता। इमोशनल इंटेलिजेंस को बेशक प्रैक्टिस के जरिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है खुद को ऑब्जर्व करना। दिन भर में कभी गुस्सा आया हो, जलन हुई हो, डर लगा हो, तो एक पॉज लेकर खुद से पूछो, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं? इस फीलिंग का असली रीजन क्या है? और फिर उसी सिचुएशन को अलग नजरिए से देखना शुरू करो। दूसरी चीज, दूसरों को जज करने के बजाय समझने की कोशिश करो। जब कोई कुछ हार्श बोले या अजीब बिहेव करे, तो सीधा जवाब देने से पहले सोचो, शायद इसके पीछे कोई पर्सनल रीजन हो। ये एम्पैथी होती है, जो ईआई का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा है। तीसरी चीज, खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करते रहना। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई एक बार सीख लेने वाली चीज नहीं है। ये तो एक ऑनगोइंग जर्नी है। हर दिन जब आप थोड़ा बेटर वर्जन बनते हो, थोड़े शांत, थोड़े समझदार, थोड़े कोऑपरेटिव, तो आप इस सफर में आगे बढ़ते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी गेम चेंजर साबित होती है। एक इमोशनली इंटेलिजेंट एम्प्लॉई सिर्फ अपना काम ही नहीं करता, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को समझदारी से हैंडल करता है और कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बन जाता है। चलो अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल एक आईटी कंपनी में काम करता है, बहुत टैलेंटेड है, कोडिंग में तेज है, लेकिन उसका नेचर थोड़ा चिड़चिड़ा है। जब कोई उसकी गलती बताता है, तो वो सीधा डिफेंसिव हो जाता है, सामने वाले से बहस करने लगता है। धीरे धीरे उसकी टीम उससे दूरी बनाने लगती है। अब भले ही उसका आईक्यू बहुत हाई है, लेकिन लोगों के साथ काम करने की कैपेसिटी नहीं होने के कारण वो प्रमोशन से बार बार चूकता है। उसी कंपनी में एक लड़की है, प्रिया। उसका टेक्निकल नॉलेज राहुल जितना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो कामली काम करती है, लोगों की बात ध्यान से सुनती है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो एक्सक्यूज नहीं देती, बल्कि सीखती है और दूसरों को भी सपोर्ट करती है। वो जब किसी मीटिंग में होती है, तो माहौल तनावपूर्ण नहीं होता, सब खुलकर बात करते हैं। धीरे धीरे मैनेजमेंट उसकी लीडरशिप क्वालिटी को नोटिस करता है और उसे टीम लीड बना दिया जाता है। यही डिफरेंस होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। राहुल ने अपनी इमोशंस को समझना नहीं सीखा, जबकि प्रिया ने एम्पैथी और कम्युनिकेशन से लोगों को साथ लेकर चलना सीखा। एक और एग्जाम्पल लो। एक स्कूल का बच्चा है, आरव। वो पढ़ाई में एवरेज है, लेकिन जब कोई दोस्त रोता है या परेशान होता है, तो सबसे पहले वही पास जाता है, उसकी बात सुनता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। टीचर्स भी नोटिस करते हैं कि आरव अपने क्लासमेट्स को इंस्पायर करता है, लड़ाई को शांत करता है। उसकी ये इमोशनल मैच्योरिटी उस पर
अलग तरह की चमक लाती है। भले ही वो टॉपर ना हो, लेकिन उसकी इंसानियत लोगों को याद रहती है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, जहां लोग आपको आपकी फीलिंग और दूसरों की फीलिंग्स के साथ डील करने के तरीके से पहचानते हैं, ना कि सिर्फ आपके नंबरों या डिग्रियों से। एक और पावरफुल एग्जाम्पल है इसका। इमरजेंसी सिचुएशंस में काम करने वाले लोग, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज या रेस्क्यू वर्कर्स। जब कोई एक्सीडेंट होता है या हॉस्पिटल में किसी की हालत क्रिटिकल होती है, तो वहां पैनिक करने से काम नहीं चलता। ऐसे टाइम में सिर्फ नॉलेज काम नहीं आता, वहां इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा रोल निभाता है। एक नर्स जो खुद रोने लगे, घबरा जाए, तो वो पेशेंट की हेल्प नहीं कर पाएगी। लेकिन वही नर्स अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कामली काम करे, पेशेंट और उसके घर वालों को भी इमोशनली सपोर्ट करे, तो वो हीलिंग का एक बड़ा हिस्सा बन जाती है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका आईक्यू एवरेज होता है, लेकिन उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि वो लोगों के दिल जीत लेते हैं। वो लीडर्स बनते हैं, मेंटर्स बनते हैं और जिंदगी के हर मोड़ पर आगे निकल जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में एक और पहलू बहुत जरूरी होता है, फीडबैक लेना और उसे पॉजिटिवली लेना। ज्यादातर लोग जब कोई उन्हें गलती का इशारा करता है, तो या तो इग्नोर करते हैं या नाराज हो जाते हैं। लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान खुद से पूछता है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? क्या मैं इसमें बेटर बन सकता हूं? इमोशनल ग्रोथ वहीं से शुरू होती है, जहां हम क्रिटिसिज्म को रिजेक्शन की तरह नहीं, रिफ्लेक्शन की तरह लेना शुरू करते हैं। जब इंसान अपनी कमियों को खुले दिल से एक्सेप्ट करने लगे, तब समझ लो कि उसने इमोशनल इंटेलिजेंस की असली शुरुआत कर दी है। क्योंकि जहां ज्यादातर लोग गलती छुपाने की कोशिश करते हैं, वहीं इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान उसे सुधारने की कोशिश करता है। अब सोचो, अगर आप अपने दोस्त से कुछ कह देते हो और वो नाराज हो जाता है। एक आम इंसान कहेगा, अरे छोड़ो, उसे ही एटीट्यूड है। लेकिन अगर आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी है, तो आप सोचोगे, शायद मेरी बात का तरीका सही नहीं था, मैं उसे कॉल करके कामली बात करता हूं। और जब आप ऐसा करते हो, तो रिश्ता टूटने से बच जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सुनना भी। कभी कभी लोग बोलते बहुत हैं, लेकिन सुनते नहीं, जबकि एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान पहले सामने वाले को पूरी तरह सुनता है, फिर सोचता है और फिर जवाब देता है। इसी तरह जब हमें कोई अपना दुख बताता है, तो हम तुरंत सॉल्यूशन देने लगते हैं, अरे ऐसा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, वगैरह। लेकिन कभी कभी इंसान को सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, बस एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उसकी बात पूरी तरह समझे, बिना टोके। यही होती है एम्पैथी। किसी के जूते पहनकर चलने की कोशिश करना, बिना जज किए। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। आज के दौर में हर कोई किसी न किसी तरह के प्रेशर में है, नौकरी का, पढ़ाई का, रिश्तों का, फ्यूचर का। ऐसे में अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी, तो इंसान बहुत जल्दी टूट जाएगा। लेकिन जो लोग अपने स्ट्रेस को पहचानते हैं, उसे मैनेज करना जानते हैं, जैसे थोड़ा रुक जाना, डीप ब्रेथ लेना, मेडिटेशन करना, किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना, वो इस दौर में भी इनर पीस बनाए रखते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल है जो आपको हर जगह काम आता है, चाहे घर में हो या दफ्तर में, दोस्ती में हो या पेरेंटिंग में। जब एक माँ अपने बच्चे के गुस्से को समझती है और उसे डांटने की बजाय उसके मन की बात पूछती है, तो वो सिर्फ माँ नहीं, एक इमोशनल गाइड बन जाती है। जब एक बॉस अपने स्टाफ को डांटने की बजाय पूछता है, क्या कोई पर्सनल परेशानी है, तो वो सिर्फ लीडर नहीं, एक इंसान बन जाता है। और एक मजेदार बात यह भी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जितनी आप में होगी, उतनी ही शांति आपकी जिंदगी में होगी। क्योंकि फिर आपको हर बात पर गुस्सा नहीं आता, हर चीज में कंपैरिजन नहीं करना पड़ता, हर रिश्ते में जीतने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप चीजों को समझने लगते हो, सिचुएशंस को, लोगों को और सबसे ज्यादा खुद को। इमोशनल इंटेलिजेंस का ये सफर आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी जरूर होता है। हर दिन जब आप थोड़ी और सेल्फ अवेयरनेस, थोड़ी और एम्पैथी और थोड़ी और पेशेंस प्रैक्टिस करते हो, तो आप उस इंसान के करीब पहुंचते हो जो आप हमेशा बनना चाहते थे। इमोशनल इंटेलिजेंस का असली कमाल तब दिखता है जब आप खुद से जुड़ जाते हो, जब आप खुद के अंदर झांकने लगते हो
ये समझने लगते हो कि आपके रिएक्शंस कहाँ से आ रहे हैं। गुस्सा सिर्फ सामने वाले की बात से नहीं आता, वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट एक्सपीरियंस या इनसिक्योरिटी से जुड़ा होता है। दुख सिर्फ किसी की बात से नहीं होता, वो किसी पुराने घाव को छू जाता है। जब आप इतना गहराई से खुद को समझने लगते हो, तो आपके अंदर एक समझदारी आ जाती है, एक ठहराव, एक शांति, और फिर आप दूसरों से भी बिना जल्दी रिएक्ट किए बात कर पाते हो। अब मान लो आप किसी इंटरव्यू में गए और आपको रिजेक्ट कर दिया गया। एक आम इंसान शायद परेशान हो जाएगा, खुद को कोसेगा या फिर कंपनी को गलत कहेगा। लेकिन एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान इस रिजेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा। वो सोचेगा, मैंने कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है? क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज वीक थी? क्या मेरी टोन ज्यादा नर्वस थी? और अगली बार वो और कॉन्फिडेंट होकर जाएगा। यही फर्क होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको हर हार में सीख दिखाती है, हर दर्द में समझदारी देती है और हर रिश्ते में गहराई। और ये बात सिर्फ प्रोफेशनल्स या एडल्ट्स तक ही सीमित नहीं है। बच्चों में भी इमोशनल इंटेलिजेंस उतनी ही जरूरी होती है। अगर एक बच्चा रो रहा है और आप उससे कहते हो, चुप हो जाओ, लड़के रोते नहीं, तो आप उसकी इमोशनल ग्रोथ को रोक रहे हो। लेकिन अगर आप उससे प्यार से पूछते हो, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो, तो आप उसे एक सेफ स्पेस दे रहे हो जहां वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है। और यही बच्चे बड़े होकर इमोशनली मैच्योर बनते हैं। हमारी सोसाइटी में कई बार इमोशंस को कमजोरी माना जाता है। ज्यादा इमोशनल मत बनो, फीलिंग्स को दिल पे मत लो। लेकिन सच्चाई ये है कि इमोशंस को समझना और मैनेज करना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको दूसरों से अलग नहीं बनाती, बल्कि और करीब ले आती है। जब आप किसी के दुख में साथ देते हो, बिना उन्हें जज किए, जब आप किसी की गलती पर चिल्लाने की बजाय उन्हें कामली समझाते हो, जब आप खुद से भी उतने ही जेंटल होते हो, तो आप एक ऐसा माहौल बनाते हो जहां लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। अब सोचो, एक दुनिया जहां हर इंसान दूसरे के इमोशंस को समझे, हर कोई कम्युनिकेशन में रिस्पेक्टफुल हो, हर कोई अपने गुस्से या दुख को खुद हैंडल करना सीखे, तो कितनी शांत और सुकून भरी दुनिया होगी ना। अब बात करते हैं उन रियल लाइफ टेक पर्सनालिटीज की, जिन्होंने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस से न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बनाई, बल्कि लाखों लोगों के इंस्पिरेशन भी बने। और यहां सबसे दमदार नाम आता है सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का। जब सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट की कमान संभाली थी, तब कंपनी एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। इनोवेशन कम हो रहा था, एम्प्लॉय मोराल नीचे जा चुका था और लोग माइक्रोसॉफ्ट को आउटडेटेड मानने लगे थे। लेकिन नडेला ने कोई तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या एग्रेसिव मार्केटिंग से शुरुआत नहीं की। उन्होंने शुरुआत की एम्पैथी से। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, द की टू सक्सेस इज टू बी एबल टू पुट योरसेल्फ इन अदर पीपल्स शूज। यानी असली सफलता तब मिलती है जब आप दूसरों के नजरिए से चीजों को देखना सीखते हैं। उन्होंने सबसे पहले कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों के इमोशंस को समझा। उन्होंने मीटिंग्स में सिर्फ परफॉर्मेंस की बात नहीं की, बल्कि लोगों से ये पूछा, आप कैसा महसूस करते हैं? उन्होंने टीम से कहा कि वो सिर्फ अच्छा सॉफ्टवेयर न बनाए, बल्कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए। उनका एक बहुत ही पर्सनल अनुभव भी रहा है, जिसने उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत गहराई दी। उनका एक बेटा है जो सेरिब्रल पॉल्जी से ग्रसित है। यह अनुभव उन्हें हर इंसान के दर्द और संघर्ष को महसूस करना सिखाता है। वो कहते हैं, मेरे बेटे ने मुझे एम्पैथी सिखाई, बिना बोले भी किसी की फीलिंग को समझना। यही एम्पैथी उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की कल्चर में उतार दी। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां इनोवेशन को एनकरेजमेंट मिला, एम्प्लॉयज ओपनली बात कर सकें और हर इंसान की इमोशनल वेलबींग को वैल्यू मिले। और नतीजा, माइक्रोसॉफ्ट वापस दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में शुमार हो गई। लेकिन सिर्फ टेक्निकल इंप्रूवमेंट से नहीं, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस की ताकत से। अब एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है सुंदर पिचाई, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ। सुंदर पिचाई को पूरी दुनिया एक काल्म और ग्राउंडेड लीडर के रूप में जानती है। वो कभी भी स्टेज पर चिल्लाते नहीं हैं, ना ही अग्रेसिव स्टाइल अपनाते हैं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी शांति, उनका समझदारी से सोचना और लोगों की बात ध्यान से सुनना। जब वो गूगल क्रोम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तब एक टाइम ऐसा आया
जब दूसरे एग्जीक्यूटिव्स उनके आइडिया को रिजेक्ट कर रहे थे। लेकिन सुंदर पिचाई ने किसी से लड़ाई नहीं की, रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने काल्मली डेटा और विजन के साथ बात रखी और पेशेंस रखा। धीरे धीरे उन्होंने टीम को ट्रस्ट में लिया और आज क्रोम दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्राउज़र है। उनका लीडरशिप स्टाइल बहुत सिंपल है, एम्पावर अदर्स, यानी दूसरों को आगे बढ़ने दो, अपनी ईगो को पीछे रखो और सबकी सुना करो।